Gagaman. ऐसे तोड़ के दे रही मिठाई है। वाह माशाल्लाह, ये भाई ये ब्रोस्ट क्रिस्पी अच्छा है। बोलो 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 गुड बच्चा बोलो। अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा पिछले व्लॉग का कंटिन्यूएशन व्लॉग है, व्लॉग डे 2। ये है मुंबई एयरपोर्ट। तो गाइस, आपने देखा कि पहले व्लॉग में हम मुंबई गए थे, हाजी अली की दरगाह एंड 2-3 और जगह पर, एंड उसके बाद हम आ गए थे एयरपोर्ट। तो हम लोग बैंगलोर वापस नहीं आ रहे गाइस, यहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर जाने की हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है। हर एक आदमी अगर वहाँ पर चले जाओगे तो आपको वहाँ पर बार बार जाने का दिल करेगा। तो हाँ गाइस, हम जा रहे हैं अल्लाह के घर पे, अल्लाह का बुलावा आया है तो हम सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे ज़िंदगी में फिर से ये मौका अता किया। गाइस, जब तक आप वहाँ पर नहीं जाओगे आपको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह का सुकून आपको मिलने वाला है एंड वहाँ की जो रौनकें होती हैं। एंड अल्लाह, देखिए, अगर आपको अल्लाह माफ़ करने का सोचता है तो वो वहाँ पर आपको बुलाता है। ना तो आपका पैसा वहाँ पर आपको बुलाता है, ना तो आपकी ताकत वहाँ पर बुलाती है। अल्लाह जिसे चाहे दुनिया के कोने कोने से चुन कर उसके घर बुला लेता है, अगर आपको वो माफ़ करने का इरादा करता है। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हो। यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट मक्का उम्रा पे, सऊदी अरबिया। तो गाइस, मैं आपको नहीं बता सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ एंड कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं 2024 में भी गई थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे फिर से इस साल बुला लिया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जितनी भी मेरी ज़िंदगी है हर साल मुझे उसके घर बुलाता रहे। तो यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे एंड मेरे सास ससुर हम लोग निकल गए थे। मुंबई एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी मुंबई टू रियाद एंड रियाद टू जिद्दा हमारी फ़्लाइट कनेक्टिंग थी गाइस। एंड यहाँ पर मेरे बच्चे भी जा रहे थे एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड अल्लाह का शुक्र दिल में करती रही गाइस। अगर कोई भी इंसान उम्रे पे जाना चाहता है तो मैं बताऊंगी जो मैंने किया है। आप हर एक फ़र्ज़ नमाज के बाद सजदे में जाकर लब्बैक की तस्बीह 3 बार पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये वाली तस्बीह अगर आप 3-3 मरतबा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करोगे उसके घर के बुलावे के लिए, तो आप आज़मा लेना, अल्लाह आपको ज़रूर से बुलाएगा। आप दिल से दुआ करके एक बार देखिए। मैंने 2024 में अल्लाह से बहुत ज़्यादा इबादत करके बहुत ज़्यादा दुआ की थी कि अल्लाह आपके घर मुझे बुलाइए, एक बार मुझे आप अपने घर का दीदार कराइए। तो अल्लाह ने बुला लिया एंड फिर से इस साल भी बुला लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी एंड अल्लाह का शुक्र हर वक्त करती हूँ। तो गाइस, ये वाला व्यू आप जो देख रहे हो ये है मुंबई का ड्यूटी फ्री एरिया जहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। गाइस, मेरे कदम, हर एक कदम में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। यहाँ पर हम जाकर मस्जिद में एहराम वगैरह चेंज करके नियत बांध के नमाज़ पढ़ लिया हमने एहराम की। नमाज़ पढ़ के आके हम वेटिंग पे रुक गए थे गाइस। रात का वक्त था एंड मुंबई में मौसम, आपने जैसे मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा था, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। यहाँ पर नमाज अदा करने के बाद एहराम वगैरह हमारे हस्बैंड सारे पहन लिए थे। हमने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिए, आकर हम वेटिंग में बैठ गए थे गाइस। आई कांट, इस वक्त मेरा दिल बस यही कह रहा था कि कब मॉर्निंग हो जाए, कब हमारी फ़्लाइट लैंड हो जाए एंड मैं मक्का देख लूँ। तो यहाँ पर हम निकल पड़े थे। ज़्यादा वेट करने के बाद
हमारा वक्त आ गया तो हमने सारा लगेज वगैरह डाल के बोर्डिंग पास कलेक्ट करके हम जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। गाइस हम गए थे फ्लाइनाज में, ये बहुत अच्छी फ्लाइट थी गाइस। ये थी मुंबई टू रियाद की फ्लाइट थी। उसके बाद रियाद टू जिद्दा की एक अलग से फ्लाइट थी हमारी, तो हम लोग निकल पड़े थे एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड गाइस, व्हाट टू से। इस वक्त मेरे अंदर किसी भी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं थी, बिकॉज मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। अल्लाह ने मुझे फिर से उनके घर बुला लिया था, तो हम लोग प्लेन में बैठ गए। ये मिडनाइट की फ़्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग हम रियाद पहुंचने वाले थे। तो हम फ्लाइट में बैठ के फ्लाइट में सफ़र की दुआ पढ़ा दिए एंड लाइट सारे ऑफ हो चुके थे। यहाँ पर हम सारे सो गए आराम से एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मेरे आँख खुले तो मुझे ये नज़ारा देखने को मिला। ये था रियाद का एयरपोर्ट। रियाद आ गए थे हम लोग, बच्चे सारे सो गए थे। मॉर्निंग उठ के हम बच्चों को ले लिए एंड इस तरह से उतरना पड़ रहा था, तो हम लोग यहाँ से नीचे आ गए। आकर हम रियाद एयरपोर्ट में चले गए। रियाद एयरपोर्ट में जाकर अर्ली मॉर्निंग थी, क्योंकि हम लोग सारे फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट, थोड़ा बहुत स्नैक्स हम रख के आए थे, तो स्नैक्स वगैरह हमने खा लिया एंड जैसे ही हम रियाद एयरपोर्ट में उतरे तो नुसुक से कुछ लोग आ गए थे हमें गाइड करने के लिए। एज सुन एज दे सॉ अस इन एहराम, तो वो लोग आकर हमें रियाद एयरपोर्ट से लेकर बस में लेकर गए एंड देन हमें सऊदी अरेबिया वाली जो फ्लाइट है वहाँ पर उन्होंने लेकर जाकर छोड़ा एंड दे गाइडेड अस सो वेल। नुसुक जो भी अभी वो बता रहे हैं कि नुसुक से बुक करना पड़ेगा, उस तरह से उनकी जो भी सर्विसेज थी बहुत अच्छी थी एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि उन्होंने हमें गाइड किया था वहाँ से। एंड अब मैं सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट यानी रियाद से जिद्दा की फ़्लाइट में चले गए एंड फाइनली हम जिद्दा लैंड हो गए गाइस। जिद्दा एयरपोर्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत है। वहाँ का आप देख सकते हो ये वाला एक्वेरियम। गाइस सारी यादें ताज़ा हो रही थी एंड क्योंकि हम नाश्ता नहीं किए थे, सिर्फ स्नैक्स खाए थे, तो जैसे हमने वहाँ पर गए तो हम लोग अलबैक ले लिया। अलबैक 17 रियाल का कुछ था एक कॉम्बो, वैसे कॉम्बोज ले लिया हमने। चिकन नगेट्स थे, फ्राइज थे, बन्स थे एंड जूसेस, तो सारा कुछ हमने ले लिया। लेकर जाकर आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ईट गाइज। जब से हमने बुक किया था वी वेर प्लानिंग फॉर एवरीथिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी प्लान फॉर समथिंग एंड अल्लाह गिव अस टू मच मोर देन व्हाट वी प्लान्ड। तो मैं बहुत खुश थी, यहाँ पर मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे एंड हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे हो गए थे। तो पहले जैसे कि हमने ले लिए, हमने खाना शुरू कर दिया एंड व्हाट अ टेस्ट गाइस। नो ब्रोस्टेड चिकन और नो नगेट्स कैन बीट अलबैक चिकन एंड नगेट्स। इट इज सो टेम्पटिंग एंड टेस्टी एंड इतने जूसी होते हैं, यू विल नॉट गेट द सिमिलर टेस्ट एनीवेयर एल्स। एंड फ्राइज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है एंड वहाँ का गार्लिक मायो एंड टमाटो केचप का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना गाइस, यम। यहाँ पर देखिए मैं ट्राई कर रही थी, इट वॉज वेरी टेस्टी एंड मेरी भूख के लिए तो बहुत ही अच्छा था। तो हम लोगों ने पेट भर कर खा लिए, बच्चों ने, हमने सारा पेट भर के खा लिए एंड देन फिर से मैंने एक्वेरियम के पास बच्चों को लेकर आ गई थी। इतने खूबसूरत फिशेस वगैरह होते हैं ये वाले एक्वेरियम में। the sound, the feel, the people, everything was very beautiful guys। तो सारा कुछ लगेज कलेक्ट करके हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ पर भी हमें एक नुसुका वाले इंसान मिला जो कि सारा कुछ गाइड करके हमारे टैक्सी के लिए हेल्प किया। हम जो भी फ्लाइट से आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग हमें टैक्सी देते हैं गाइस। वहाँ पर शेयरिंग बसेस भी थी, प्राइवेट टैक्सीज भी थी एंड बसेस वगैरह भी थे। तो क्योंकि हम फ्लाइनाज से आए थे तो दे अलॉटेड अस वन प्राइवेट टैक्सी विच वाज सो नाइस एंड सो गुड। ये वाली 8 या 9 सीटर कुछ थी एंड फुल्ली एसी थी एंड द ड्राइवर वाज सो गुड। इतना अच्छा ड्राइवर था, अरबी ही था लेकिन इतना हम्बल एंड इतना अच्छा था। उसकी जो भी व्हीकल है ना गाइस, वहाँ पर एक जानेमाज थी, कुरान थी, तस्बीह थी एंड ऑन टाइम नमाज के वो उन्होंने मस्जिद के पास रुका दिया। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर नमाज़ी भी अदा की एंड गाइस यहाँ पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था बिकॉज मुझे मक्का का क्लॉक टावर यहीं से दिख गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए थे इब्राहिम अल खलील रोड पर, जहाँ पर हमारा होटल था दार अल खलील अल रुशिद में।
बहुत ही अच्छा होटल था गाइस, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही वॉकेबल डिस्टेंस था। फिर यहाँ पर जैसे हम पहुँच गए तो हम लोगों ने लंच कर लिया। लंच का वक्त हो गया था, लेकिन हमारे जो भी टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने हमारे लिए लंच उठा कर रखे थे, तो हम जाते ही पहले बैठकर हम अपना लंच कर लिए। लंच करने के बाद थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह पी लिए थे। पीकर हम लोग चले गए थे रूम को। हमारी रूम थी 4th फ्लोर पे गाइस। यहाँ पर होटल में मस्जिद है मेंस एंड वुमेन्स के लिए, एंड खाने का फ्लोर भी बहुत अच्छा है, लिफ्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत खाने के टाइम पे वगैरह रश हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़ी होटल थी, एंड हमारी रूम को हम आ गए थे। ये 4 बेड्स शेयरिंग रूम थी। यहाँ पर हम लोग आराम से रहे थे गाइस। 12 डेज हमारे कैसे गए हमें ही नहीं पता। तो सारा कुछ फ्रेश होकर वज़ू बनाकर एहराम वगैरह बांध कर दिल में लब्बैक की तस्बीह पढ़ते हुए हम लोग निकलने वाले थे मक्के की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नो वर्ड्स टू से, बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग गाइस। जो हमने मांगा अल्लाह ने उससे बहुत बढ़कर हमें हमारे लिए दिया है। तो हम लोग चलते हैं एंड मक्का देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस, बाहर आकर हमने होटल के सामने भी थोड़ी बहुत तस्वीरें बना ली। उसके बाद हम जा रहे हैं मक्के की तरफ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते पढ़ते मेरे बच्चे भी जा रहे थे पढ़ते पढ़ते। तो मेरे साथ चलिए एंड आप भी एक खूबसूरत जगह का दीदार कर लीजिए, एंड दिल में आप भी दुआ मांगिए अल्लाह हर एक मुसलमान के ज़िंदगी में ये दिन लाए कि वो एक बार या हज या उम्रा ज़रूर से अदा करें। तो गाइस, मैं भी जा रही हूँ मक्के की तरफ, आप भी मेरे साथ चलिए। तो मेरे यहीं पर एंड होता है। अगले व्लॉग में हम मिलेंगे काबे के सामने।